यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया। 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में युवाओं और महिलाओं को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी। तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तैयारियां हो रही है। संदेश देने की यहां से जबरदस्त कोशिश होगी। वीवीआईपीज के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। और तैयारियों की बात करें तो देखिए, दिल्ली से लखनऊ तक जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। आपने देखा कई मीटिंग्स के दौर चले, बाकायदा पूरा एक सिलसिला चला और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है जब से तारीख सामने आई है। और हम तैयारियों का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पहुंचने का भी जिक्र कर रहे हैं। और न सिर्फ शपथ ग्रहण भव्य होगा, जो मंत्रिमंडल है उसे किस तरह से सजाया जाएगा, किस किस को तवज्जो मिलेगी, जगह मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, अब क्या बड़ी जानकारियां आ रही हैं इस पूरे, अगर हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर अपने दर्शकों को बताना चाहें तो? और देखिए, दो बातें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर तो दिखाई दे रही कान्हा स्टेडियम से, जहां पे लगातार अधिकारी जाके निरीक्षण कर रहे हैं उस पूरे एरिया का, उस पूरे ग्राउंड का, स्टेडियम का, जहां पे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। भव्य मंच बनना है, लाभार्थी भी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए वहां पे प्रयास किया जा रहा है। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के कई बड़े देश के दिग्गज और खास मेहमान होंगे। एक तस्वीर तो वो रही। दूसरी तस्वीर रही उस सरकार के नए गठन के प्रारूप की, जिसको लेकर लगातार बैठकों मंथन का दौर अभी चल रहा है। क्योंकि मंत्रियों की जो फहरिस्त होनी है उसमें कुछ लोगों को संगठन में भेजना है, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। ऐसे में वो चेहरे कौन कौन से, हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा बहस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं लखनऊ, उनको एक औपचारिक ऐलान करना है। जो एक प्रक्रिया बनाई गई कि पर्यवेक्षक आते हैं, विधानमंडल दल की बैठक होती है, सारे विधायक अपना नेता चुनते हैं, तो वो एक प्रक्रिया को अपनाना है। एक प्रोटोकॉल के तहत अमित शाह आज देर शाम या कल सुबह लखनऊ आ सकते हैं। कल ही बैठक होनी है लखनऊ में विधानमंडल दल की। शाम 4 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि लोक भवन में एक ऐसी बैठक ऑर्गेनाइज हो सकती है। हालांकि कुछ भी पुख्ता बताने को कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये तस्वीर जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगी, जहां पे कान्हा स्टेडियम के इतर सरकार के गठन को लेकर नेताओं के नामों पर मुहर लगनी है। डिप्टी सीएम से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उनको लेकर अभी भी नेताओं की बैठकों का दौर, लॉबिंग का दौर चल रहा है। हालांकि त्योहार बीता होली का, लेकिन इसमें भी लोगों ने मेलजोल बढ़ाए सिर्फ इसलिए ताकि मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शुमार हो जाए, शामिल हो जाए। तो ये तस्वीर कल तक थोड़ी साफ हो पाएगी जब अमित शाह लखनऊ आ जाएंगे, पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी इसके बाद, और नेता चुना जाएगा। तो ये तस्वीर लखनऊ से दो महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें, जहां पे एक तरफ शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो वही दूसरी ओर लॉबिंग चल रही है मंत्रिमंडल में शामिल। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, कैसे नाम उछाले जाते हैं, फिर उन पर चर्चा होती है। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हम दिल्ली से लखनऊ तक जो हो रहा है वो तो बता ही रहे हैं, क्योंकि आपने गोरखपुर भी थे, अभी कल तस्वीरें वहां से भी सामने आई, और अब मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम की हम बात करते हैं। आज भी कुछ मुलाकातें होने वाली है, जरा वो जानकारी हमें, हमारे दर्शकों को दीजिएगा राजीव। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जीनत, आज से उत्तर प्रदेश में यह अभियान शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की जो खुराक है, ड्रॉप है, वो पिलाई जाएगी। दूसरी ओर खुद यहां पर इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, उनकी बैठकों का दौर जारी है। और जैसा कि अभी अनामिका बता रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार भी, मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो ऐसे में जो तमाम, कल आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर होली मिलन कर रहे थे, तो तमाम मंत्री जो योगी सरकार में थे, चाहे वो महेंद्र सिंह हो, राजीव, मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर आ गई है, फिर बातचीत करेंगे इसी पे।